नदियों का अपवाह तंत्र व प्रतिरूप। अपवाह तंत्र एक दीर्घकाल में जलधारा की उत्पत्ति व विकास को बतलाता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का तात्पर्य जलधारा की स्थानिक व्यवस्था से है, जो चट्टानों की भूगर्भिक संरचना, अनाच्छादनात्मक इतिहास एवं जलवायु दशाओं के द्वारा निर्धारित होता है। नदियों को अपवाह तंत्र के अनुरूप दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। क्रमवर्ती नदियाँ। इस तरह की नदियाँ किसी क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं तथा भूमिकीय संरचना के साथ समायोजन रखती हैं, जैसे अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और नम अनुवर्ती नदियाँ। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्भव होता है, जो क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहती है। मुख्यतः अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ परवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में बहने वाली नदी को प्रति अनुवर्ती नदी तथा प्रवाह दिशा के अनुरूप बहने वाली नदी को नव अनुवर्ती नदी कहते हैं। ये दोनों परवर्ती नदियों से लगभग समकोण प्रकार में मिलती हैं। नवानुवर्ती नदी का विकास द्वितीय अपर्दन चक्र के दौरान होता है। दूसरी है अक्रमवती नदियाँ। ये नदियाँ प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं तथा भूमिकीय संरचना के प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं, जैसे पूर्ववर्ती तथा अध्यारोपित नदियाँ। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ पूर्ववर्ती नदियाँ अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं, वहीं अध्यारोपित नदियाँ अपनी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में भी करती हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की संरचना क्यों न हो। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियों के, जबकि सोन, चंबल, स्वर्णरेखा, बनास आदि अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। अपवाह प्रतिरूप। 1 नंबर जालीनुमा प्रतिरूप। इसका विकास प्रधान अनुवर्ती नदी तथा उसकी सहायक परवर्ती, नव अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती नदियों के प्रवाह जाल द्वारा होता है। अपलेशियन तथा पूर्वी सिंहभूमि के पुराने मोड़दार पर्वतों पर जालीनुमा नदियों के उदाहरण देखे जाते हैं। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में भी सहायक नदियाँ अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं, किंतु इससे नदियों के मिलने के स्थान का कोण चट्टान की संधियों के समान द्वारा निर्धारण होता है। तीसरा है पादपाकार प्रतिरूप। इसका विकास प्रमुख रूप से ग्रेनाइट सेल वाले चौड़े व सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह देखने पर वृक्ष के तने तथा शाखाओं के समान लगता है। छोटा नागपुर पठार पर नदियों का प्रतिरूप अधिक मिलता है। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में नदियाँ किसी उच्च स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। अमरकंटक, पार्श्वनाथ पहाड़ी तथा माउंट आबू की नदियों का प्रतिरूप ऐसा ही है। नेक्स्ट है अभिकेंद्री या केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप। अपकेंद्री प्रवाह प्रतिरूप के ठीक विपरीत इस प्रतिरूप में नदियाँ चारों ओर के ऊंचे स्थान से निकलकर मध्य की निची भूमि, झील या आंतरिक सागर में पहुंचती हैं। तिब्बत व लद्दाख की नदियाँ इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है वलयाकार प्रतिरूप। इस तरह के अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ प्रौढ़ व घर्षित गुंबदीय पर्वतों से निकलकर उनकी परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती हैं। मुंगेर की मणिहारी पहाड़ में क्यूल नदी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है समानांतर प्रतिरूप। इसके अंतर्गत कई नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इस तरह का प्रतिरूप तटीय मैदानों पर अधिक होता है। भारत के पश्चिमी मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में इस अपवाह प्रतिरूप का अच्छा विकास हुआ है।